Cyber Kitchen made home magic start. Taste our love straight from the heart. Mix it, flip it, spice it right. Chef Kaiser makes every bite right. Cook it with Chef Kaiser, heart dish bane superstar. Cook it with Chef Kaiser. Cook it with Chef Kaiser. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ कौसर खान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुक इट विद शेफ कौसर। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी एपिसोड्स को बहुत पसंद किया। मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है हमारा यूट्यूब चैनल, और जिसने अभी तक नहीं किया है वो भी जाके करे। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ या बता रही हूँ वो है चिकन विंग्स। चिकन विंग्स की बहुत सारी सॉस होती हैं, बहुत सारी ड्रेसिंग्स होती हैं। मैं आपको 2 या 3 बताऊंगी, वो आप बनाइएगा। बहुत ही डिलिशियस बनते हैं वो हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है हमारे प्रोग्राम का पैटर्न क्या है। हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है कि हम अपने मेहमान को बुलाते हैं, उससे गपशप करते हैं, बातें करते हैं, उनसे उनके बारे में पूछते हैं और फिर जो है उनसे कुछ सवालात भी पूछते हैं। तो चले हम अपने मेहमान को बुलाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो खास है। उनका नाम है डॉक्टर अफशीन सिद्दीकी। नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा कि डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं डॉक्टर अफशीन सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसी? ठीक है, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो में आने के लिए, जिसका नाम है कुक इट विद शेफ कौसर। थैंक यू वेरी मच मुझे शो में बुलाने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने आपकी डिशेस बहुत ट्राई किए हैं और बहुत माशाल्लाह मुझे शौक भी है। तो आज तो मैं आपको बनाते हुए देख रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हम जो बना रहे हैं वो चिकन विंग्स बना रहे हैं। वाओ, ये तो मेरे बच्चों की फेवरेट है। तो चिकन विंग्स नाज़रीन जो है वो फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। आज डॉक्टर साहब तो थोड़ा सा हेल्दी खाना बनाएंगे, हम बेक करेंगे और फिर छुपा के उसको फ्राई भी कर लेंगे, इनको नहीं बताएंगे। तो चले हम रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, जैसे मैंने बताया, और आपसे भी बातें करते हैं। आप ये बताइए, हम सबसे ही पूछते हैं कि आप लोग कनाडा कब आए, क्या इंस्पिरेशन थी जो आपको इस फील्ड में लेकर आई, मेंटल हेल्थ में? ऐसी बात है तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए। बिल्कुल, ज़रूर। हम कनाडा आए हैं 2009 में और मेरा बैकग्राउंड जो है वो एज अ फिजिशियन। मैं अपने बैक होम पाकिस्तान से डॉक्टर हूँ, लेकिन यहाँ मैंने एज अ मेंटल हेल्थ कोच अपना प्रोफेशन शुरू करने का इरादा किया। और जो आपने ये पूछा कि आपने क्यों किया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो मैं समझती हूँ ग्लोबली है। कोई इंसान भी, इसके जो रेशो है वो ऐसे है कि 4 in 1 people in the whole world they are suffering from mental health। और ये वो स्टैट्स हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाएं तो आपको पता है कि ये तो उधर डाटा रिकॉर्डेड ही नहीं है, पता ही नहीं आता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि हर इंसान इससे सफ़र करता है और हर इंसान को सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और अगर हम सही वक्त पे उनको सही गाइड कर लें, सही हौसला हिम्मत दे दें, बिल्कुल, तो वो इस मसले से बाहर भी निकल सकते हैं। थोड़ा सा अपना रेसिपी की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब, और फिर आपसे बातें भी करते जाएंगे। बिल्कुल। तो आज जैसे कि मैंने बताया विंग्स बना रहे हैं। ये थोड़े से विंग्स हैं जिनको मैं अभी आपके सामने मैरिनेट करूंगी, लेकिन सबके लिए जो है वो मैंने मैरिनेट करके रखे हैं पहले से। तो विंग्स को मैरिनेट करते हैं। अगर आप ओवरनाइट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन 2-3 घंटे भी काफ़ी होते हैं। तो इसमें बटर मिल्क डालेंगे, चूँकि थोड़े से हैं तो मैं तकरीबन 1 कप के बराबर डाल रही हूँ। ये वैसे भी मैरिनेट होने के बाद बैटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पेपर भी इसी तरह। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कैन पेपर, ये भी चिली है, बेसिकली हीट के लिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, अच्छा स्मोक पेपरिका डालेंगे। ये बताइए, मैंने आपका एक शो भी देखा है, आप टीवी पे भी ये शो करती हैं, तो किस किस्म का शो होता है उसमें? क्या मतलब आप कोच करती हैं लोगों को या किस तरह से आप बात करती हैं? मैं एक शो है सेहत और ज़िंदगी जो कि लोकल चैनल का है,
और मैं उसमें एज अ को होस्ट आती हूँ और मेरे हस्बैंड उसमें एंकर भी हैं, डॉक्टर सिद्दीकी, लोग जानते भी हैं उनको, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी। और मैं उनके साथ एज अ मेंटल हेल्थ कोच आती हूँ, लोगों के मसाइल, एवरीडे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, उसके बारे में आगाह करना और उससे कैसे निकल सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक क्या कहना चाहिए कि शौक़ है और हमारी एक एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि लोग जो हैं अपने मसाइल से घर बैठे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि अगर वो हर शख्स के पास इतने मीन्स नहीं होते कि वो मेंटल हेल्थ कोच के पास जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, तो बेहतर ये होता है कि हम जितना अवेयरनेस दे सकें लोग घर में बैठ के। और हमारा शो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है, तो ये बहुत अच्छी हमें बात लगती है कि हम सब ज़बरदस्त बता दें। ये बताइए खाने का, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि खाने का और मेंटल हेल्थ का क्या है, क्योंकि बाज़ लोग गुस्से में बहुत खाते हैं। नहीं, ये तो बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको आपने कहा कि गुस्से में खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, कुछ गुस्से में खाते हैं जिससे उनके पूरा हेल्थ डिस्टर्ब होती है। इसको हम मेंटल हेल्थ में इमोशनल ईटिंग कहते हैं। तो मैंने विंग्स जो है वो मैरिनेट कर दिए हैं, ये यहाँ पे मैं रख दूंगी तकरीबन ये 2-3 घंटे आप मैरिनेट करके रखें। फिर उसके बाद हम इसका एक और बैटर बनाएंगे, बल्कि कोटिंग बनाएंगे, जो कि कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर और थोड़े से स्पाइसेस, वही सेम स्पाइसेस है, वो डालें ताकि इस पे फ्लेवर आता है बिल्कुल। क्योंकि चिकन आपको पता है, चिकन को आप कितना भी कुछ कर ले, वो अंदर से जो है थोड़ा सा फीका फीका सा ही होता है। चिकन विंग्स की कोटिंग बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आटा है, कॉर्न स्टार्च है और थोड़े से सेम स्पाइसेस जो हैं वो हम इसमें भी डालेंगे। कोट करके अगर हम बनाएंगे तो क्रिस्पीनेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। आप डायरेक्टली भी इसको फ्राई कर सकते हैं या बेक कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग के साथ जो है ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। कॉर्न स्टार्च डालेंगे, कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न स्टार्च है, दोनों में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, जो कि सब में ही जाता रहे। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये आप इतने अच्छे तरीके से, इतने इजी वे में आप लोगों को सिखाते हैं, लगता है जैसे सब बना सकते हैं। तो ये आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको इतनी परफेक्शन कैसे आई? नहीं, परफेक्शन तो अभी वाकई मैं तो खुद सीख रही होती हूँ, हर दिन एक नई चीज़ सीखती हूँ। लेकिन ये कि हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को इजी रेसिपीज दें, जो कि जल्दी भी बन जाए, घर में जो चीज़ें हैं उसमें बन जाए और सब आराम से खा भी सके। मैं बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने में बना रही हूँ। अभी तक जितने भी हमने मतलब किया है, वो प्रोग्राम्स किए हैं, वो सब इसी तरह से कि लाइट फूड है, एपेटाइजर्स वगैरह है, या खाना भी है ना अगर, तो वो बहुत हेल्दी उसमें रहे। बिल्कुल, ये मैं चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हर चीज़ माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश और जिसको हम हेल्दी कहते हैं, यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसमें आपने सारी वही चीज़ें यूज़ करी हैं जिसमें प्रोटीन भी शामिल है, फिर थोड़ा सा आप इसमें स्टार्च भी आ गया है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गई, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। हमारा यही मेन मकसद है कि बच्चे भी इसको खा लें, बड़े भी खा लें, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा है ही नहीं ना, तो वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। आपको पता है यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते स्पाइसेस, इवन मेरे अपने बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये हमने इसकी कोटिंग बना दी है। अब हम विंग्स इसमें डालेंगे। कोट करके इसके दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप इसको बेक कर लीजिए 15 to 20 मिनट्स ओवन में, या फिर आप इसको डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो आज आपके सामने हम बेक करेंगे। ये हमने चिकन विंग्स जो है 1 by 1 इसमें डाल दिए। ओवरनाइट मैरिनेट होते हैं ना, तो इसका फ्लेवर ही अलग होता है, लेकिन अभी हमें चूँकि बनाने हैं जल्दी, तो हमने इसको फ़ौरन इसमें डाले और फिर हम इसको ओवन पे जो है वो डाल देंगे। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करेंगे क्योंकि हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसको इस स्टेज पे बेक करके आप जो है ज़िप लॉक में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन तक, और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, फ्राई कीजिए, सॉस में कोट कीजिए और फिर खा लीजिए। इसका एडवांटेज ये है कि ये 2-3 दिन फ्रिज में आराम से चल जाते हैं। ये हमने कोट करके इनको रख दिया। कुछ हेल्प कराऊं मैं रखने में? नहीं आप आ गई हमारे लिए, यही बहुत है। अच्छा, इसको मैं ओवन में डाल के मेरे दिमाग में एक जो सवाल जो है आ रहा है बार बार, कि जैसे हमारे यहाँ के सीनियर्स हैं, बैक होम जो सीनियर्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में और यहाँ के लाइफ स्टाइल में, सीनियर्स की लाइफ स्टाइल में क्या फ़र्क है? आपने क्या देखा, क्या पाया, और फिर उसका जो है कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो या कुछ हो? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि बिल्कुल चेंज है हमारे सीनियर्स, और वहाँ जो है वो बिल्कुल चेंज होती है, तो इस वजह से।
बिल्कुल सही कह रही है ये। बस इसको ओवन में डाल के आती हूँ डॉक्टर साहब, आप रोकती हो एक सेकंड। ओके इसको नाजरीन मैं ओवन में डाल के आऊँ, फिर डॉक्टर साहब से मजीद बातचीत करते हैं। ये 15 से 20 मिनट तक जो है ओवन में रहेंगे, सेट हो जाएंगे, बेक हो जाएंगे। तो फिर हम इसको 3 डिफरेंट सॉसेस में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें जो है वो कोट करेंगे, बारबेक्यू सॉस, बफेलो सॉस और हनी गार्लिक सॉस। और उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे खा के। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था जो मैंने आपसे किया, तो जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ का जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली यूनिट है, साउथ एशियन कल्चर की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा सिस्टम है। हमारे यहाँ बीच में अदब भी है, बहुत ख्याल रखा जाता है। स्पेशली यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल रखते हैं कि वो एक स्टेज पे आके वो उनको इतना अदब और मोहब्बत से उनसे पेश आते हैं कि उनको बिठा देते हैं वो जैसे सही नहीं है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, मोहब्बत तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अगर सही हो तो वो उसमें दोनों ही खुश रहेंगे और दोनों ही के जो कहते हैं हेल्थ बरकरार रहेगी, दोनों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है। तो यहाँ पे बहुत से सीनियर्स के प्रोग्राम्स हैं। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड और मैंने हम लोग क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग जो कि यू वाटरलू का एक उनका प्रोग्राम है जो कि सीनियर्स के लिए, वो सीनियर्स जो डिमेंशिया के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पे वो रिसर्च करते हैं, और उन्होंने उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाले थे, लेकिन हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए नहीं निकाले। तो हम क्योंकि उनकी एडवाइजरी बोर्ड कमेटी में हैं और हम उनके एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, तो हम लोगों ने मिल के एक प्रोग्राम क्रिएट किया जो कि सीनियर्स लिविंग विद डिमेंशिया, जो कि पहली दफ़ा कनाडा में और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए शुरू हुआ है। ओह वाओ, ज़बरदस्त। So it was a pilot project, it was last year और अल्हम्दुलिल्लाह it was a big success। और उसके बाद जिन लोगों को हमने पायलट प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस किया था वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। हमारा प्रोग्राम होता था, उसमें हम एक्सरसाइज कंपोनेंट होता था 50 मिनट्स का, फिर हम उनको अवेयरनेस देते थे। उसमें स्पेशली फूड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, बिल्कुल। और कि हेल्दी ईटिंग कैसे करें, हेल्दी लिविंग कैसे करें। और वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर उसको अल्जाइमर सोसाइटी ऑफ ओंटारियो ने हमारे साथ मिलकर पार्टनर किया, और अब हम उसको रन कर रहे हैं। और हमारे पास लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है, हमारे पास जैसी होती और हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एंटरटेन उसमें इस तरह से करते हैं कि हम जितने भी लोग आए हैं अब उनको कहते हैं कि माशाल्लाह से दे कैन वॉक बेटर, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कंपोनेंट है। हमने उनको सोशलाइज करवाया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है। तो हनी गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें एक तो सोया सॉस है, ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इसमें 1/4 कप हनी है और 1/4 कप या उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो सोया सॉस है। ये कितनी अच्छी बात है कि आप हर चीज फ्रॉम द स्क्रैच खुद से बना रहे खुद हैं से बना रहे हैं और फ्री ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा ग़िज़ाइयत वाले खाने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, जो आपने घर में खुद से बनाया हो वो सबसे अच्छा होता है। कोशिश यही होती है कि हर चीज़ यहीं पे बने, लेकिन कभी होता है, हम भी ज़ाहिर सी बात है इंसान हैं, बिल्कुल कुछ चीज़ें जो हैं फिर हम स्टोर बॉट यूज़ कर लेते हैं। इसमें हनी डाल के और इसमें हम डालेंगे गार्लिक। ये क्रश गार्लिक मेरे पास रखी हुई है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें भर के डालेंगे। अच्छा, क्रश गार्लिक ये आइस बना के हम रखते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिर इसको बना के हम ऑयल में रख देते हैं। ये स्टोर बॉट भी मिलती है, आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ये जाएगा और इसके साथ विनेगर जाएगा, इसमें 2 टेबल स्पून, और फिर इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसको बॉयल आ जाए तो हम इसमें जो है थोड़ी सी स्लरी डालेंगे कॉर्न स्टार्च की, और फिर इसको जो है उस पर चिकन विंग्स पे जो है वो कोट कर देंगे। अच्छा, जो हमारा इंटरेस्टिंग जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेगमेंट है हमारे गेस्ट के साथ जो होता है वो है हमारा क्विज क्वेश्चन। तो आपसे सवालात पूछेंगे, अच्छा, और आपको जो है ऑप्शंस भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आप हमें जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि सबसे हेल्दी ड्रिंक जो है और नेचुरल ड्रिंक वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, अच्छा, एनर्जी ड्रिंक या फिर पानी। ऑफ कोर्स पानी। आप तो डॉक्टर हैं।
बिल्कुल जवाब सही है आपका कि पानी जो है वो सबसे हेल्दी है और दिन में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 8 गिलास जो है नॉर्मल पानी पीना चाहिए आपको, जो कि मैं खुद भी नहीं पीती हूँ। इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि एक बॉयल आया है इसमें और ये फटाफट जो है ये गाढ़ा हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है कि बिल्कुल वो एक तरह से लई की तरह बन गया है, तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा पतला भी कर सकते हैं। ये सॉस वो है कि आप बना के रख दीजिए और फिर जब भी आपको यूज अभी तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। हाँ, अभी बिल्कुल सही है। जब तक हमारे विंग्स तैयार होंगे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट हो जाएगी मजीम। अब आप व्यूअर्स को दिखा सकें बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होगी इसकी। तो जनाब हमारे विंग्स रेडी हो गए हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा डीप फ्राई से डाल के और निकालना है कलर देने के लिए, और नहीं तो फिर आप इसको जो है डायरेक्टली बोल में निकाल के, मैं थोड़े थोड़े निकाल रही हूँ अभी ताकि ये के 2-3 जो भी हैं सॉसेज हमारे पास वो सब उसमें कोट हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे साइड पे करती हूँ। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बहुत शुक्रिया। तो इसको ये करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने हनी गार्लिक सॉस बनाई थी, ठीक है, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत गाढ़ा है तो आप इसको पतला कर लीजिए, ठीक है ना। एक में जो है वो हम बारबेक्यू सॉस डाल देते हैं, ये भी हमारी होममेड है, इन हाउस बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, इन सब की रेसिपीज हम ये करेंगे अपने नाजरीन के लिए, हम एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम सब सॉसेस बनाएंगे, चटनियाँ बनाएंगे, तो फिर वो जो है उनको आराम से मिल जाएंगी। क्योंकि अगर मैं सॉस भी अभी बनाती हूँ, विंग्स भी बनाती हूँ, तो वो काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको आप मिक्स कर लीजिए इसके साथ थोड़ा सा और डाल के, ताकि ये कोट हो जाए इसके साथ। ये हो गया, बारबेक्यू सॉस हो गया। और तीसरा जो हम बनाएंगे वो हॉट सॉस बनाएंगे, ठीक है ना। तीसरे में हम डालेंगे अपना फ्रैंक हॉट सॉस जो है ना, ये बफेलो सॉस जैसे मैंने बताया था, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अच्छा, इसको भी मैंने बनाया है, ये मैं सॉस रेडीमेड लाई थी, मैं आपको बता दूं, ये विंग्स के लिए आता ही ये सॉस है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। तो इसमें थोड़ा सा बटर मेल्ट करके आप डाल दीजिए जितना आपको चाहिए, बाउल में निकालें, बटर मेल्ट करके उसमें डालें, उसको मिक्स करें, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है और ये फ्लेवर बहुत हो जाता है। तो बस ये डाल के इसमें, और फिर इसको हम, ये तीसरा हमारा विंग्स हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे तीनों को अलग अलग निकाल के, ठीक है ना। तो जनाब ये हमारा पहला गया बफेलो विंग्स, इस तरह से आप कर लीजिए। इसमें आप किसी गार्निशिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल दिया है कि उसके साथ सैलरी और कैरेट जो है वो ज़रूर देते हैं। फ्रेंच रेस्टोरेंट में जो है वो ये सारी चीज़ें ज़रूर देते हैं। ये आ जाएगा, और तीसरा जो है वो हमारा हनी गार्लिक सॉस आ जाएगा। ये हमारी टेस्टिंग डॉक्टर साहबा करेंगी और हमें बताएंगी कि हम जो है कामयाब। तो मेरे इसने से इतना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। तो हमने विंग्स अपने तैयार कर दिए हमारे मेहमान के लिए, अब ये हमें खा के बताएंगी। आपको अभी वैसे पर्सनली कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे पर्सनली हनी गार्लिक पसंद है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, आप शुरू कीजिए और हमें बताइए कि कैसा बना है। मैं हाथ से ही खाऊंगी, तो उनको तो तुम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग को हाथ से ही खानी पड़ती हैं। आप चिली काटे से विंग्स या मैंगो, ये चीज़ें आप नहीं खा सकते, तो बेहतर यही है कि ओरिजिनल उसमें खाएं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कौसर, और जिसको रियल ऑथेंटिक फ्लेवरफुल टेस्ट कहते हैं। और मैंने बहुत कम खाई है ऐसी, लेकिन यही फ़र्क है एक प्रोफेशनल शेफ़ का, बहुत शुक्रिया, और एक आम कुक का। एवरीथिंग इज़ सो बैलेंस्ड माशाल्लाह, तमाम स्पाइसेस, और ना बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्पाइसेस एक्स्ट्रा लग रही है, ना कुछ, इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रोग्राम मैन रही है, बहुत कुछ सीखा, और मैंने स्पेशली सॉस बनाना सीखा, ये ऑथेंटिक वे में बनाने सीखे फ्रॉम द प्रोफेशनल शेफ़। तो नाजरीन इजाज़त लेते हैं अपने मेहमान से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का हमारे प्रोग्राम में। आप थैंक यू वेरी मच, आपके बुलाने का थैंक यू वेरी मच, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी, हमारे नाजरीन को दी, और आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, मुझसे भी सीखा और इनसे भी सीखा। तो नाजरीन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं।
हमारे प्रोग्राम को, मेरे प्रोग्राम को कुक इट विद शेफ कौसर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और नई नई रेसिपीज बनाना सीखिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह Cook it हाफिज़। with Chef